आप सभी को मेरा नमस्कार। राजा ययाति एक प्राचीन भारतीय राजा थे जो अपनी न्यायप्रियता और अतृप्त काम वासना के लिए जाने जाते हैं। उन्हें हमेशा युवा रहने का वरदान था। हालांकि इस वरदान के पीछे एक शर्त भी थी कि राजा ययाति को हमेशा युवा रहने के लिए किसी को अपना बुढ़ापा देकर उससे उसकी युवावस्था लेनी होती थी। पर राजा ययाति ने किसी से युवावस्था न लेकर अपने पुत्रों से ही उनकी जवानी की मांग की और अपने पुत्र की जवानी लेकर 1000 वर्ष तक काम वासना के साथ जिए। पर 1000 वर्ष पूर्ण होने पर भी उनकी काम वासना अतृप्त ही रही। यह बहुत रोचक कहानी है और इसमें गुण ज्ञान भी छिपा हुआ है। इस कहानी को अंत तक आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको अवश्य ही गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। एक दिन की बात है। देवयानी अपनी दासियों और शर्मिष्ठा के साथ वन में कीड़ा कर रही थी। अभी वह विहार कर ही रही थी कि राजा ययाति भी उधर आ गए। वे बहुत थके हुए थे और जल पीना चाहते थे। देवयानी शर्मिष्ठा और दासियों को देखकर उन्होंने पूछा, इन दासियों के बीच में बैठी हुई आप दोनों कौन हैं? तब देवयानी ने उत्तर दिया, मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हूँ और यह मेरी सखी और मेरी दासी भी है। यह दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री है और मेरी सेवा के लिए हमेशा मेरे साथ रहती है। इसका नाम शर्मिष्ठा है। मैं अपनी सभी दासियों और शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन हूँ। आपको मैं अपने सखा और स्वामी के रूप में स्वीकार करती हूँ। आप भी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब राजा ययाति ने कहा, देवयानी, मैं तुम्हारे प्रस्ताव का आदर करता हूँ, किंतु मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। तुम्हारे पिता एक क्षत्रिय के साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते। देवयानी ने कहा, राजन, आपसे पहले किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। जब एक बार वन में शर्मिष्ठा और मेरा झगड़ा हुआ था, उस समय शर्मिष्ठा मुझे कुएं में धक्का देकर चली गई थी। तब कुएं से निकालते समय आपने मेरा हाथ पकड़ा था। इसीलिए मैं आपको अपने स्वामी के रूप में वर्ण करती हूँ। अब भला दूसरा कोई पुरुष मेरे हाथ का स्पर्श कैसे कर सकता है? ययाति ने कहा, कल्याणी, जब तक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हें मेरे हाथों में नहीं सौंप देते तब तक मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तब देवयानी ने अपनी दाईमा द्वारा पिता के पास संदेश भेज दिया। उसके मुंह से सब बातें जो कि त्यों सुनकर शुक्राचार्य राजा ययाति के पास आए। ययाति ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। देवयानी ने कहा, पिताजी, ये राजा ययाति हैं। जब मैं कुएं में गिरा दी गई थी तब इन्हीं ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाला था। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके साथ मेरा विवाह कर दीजिए। मैं इनके अतिरिक्त और किसी को वर्ण नहीं करूँगी। देवयानी की बात सुनकर शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, राजन, मेरी लड़की ने तुम्हें पति के रूप में वर्ण किया है। मैं कन्यादान करता हूँ, तुम इसे पटरानी के रूप में स्वीकार करो। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूँ। ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करने से मुझे वर्ण संकरता का दोष लगेगा। आप ऐसी कृपा कीजिए और वर दीजिए कि वह महान दोष मेरा स्पर्श न कर सके। शुक्राचार्य ने कहा, तुम यह संबंध स्वीकार कर लो। किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मैं तुम्हारा पाप नष्ट कर देता हूँ। तुम मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करके धर्म का पालन करो और सुख भोगो। बेटा, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा का भी तुम उचित सत्कार करना, परंतु उसे कभी भी अपनी सेज पर मत सुलाना। तब देवयानी का विवाह संपन्न हुआ और शर्मिष्ठा तथा देवयानी को लेकर ययाति ने अपनी राजधानी की यात्रा की। ययाति की राजधानी अमरावती के समान थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देवयानी को अपने महल में रख दिया और शर्मिष्ठा तथा दासियों के लिए देवयानी की सहमति से अशोक वाटिका के पास एक स्थान बनवा दिया तथा अन्न वस्त्र की समुचित व्यवस्था कर दी। राजोचित भोग भोगते हुए बहुत वर्ष बीत गए। समय आने पर देवयानी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार संयोगवश राजा ययाति अशोक वाटिका के पास जा निकले और वहीं शर्मिष्ठा को देखकर रुक गए। राजा को एकांत में पाकर शर्मिष्ठा उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, जैसे चंद्रमा, इंद्र, विष्णु, यम और वरुण के महल में स्त्री सुरक्षित रह सकती है, वैसे ही मैं आपके यहाँ सुरक्षित हूँ। यहाँ मेरी ओर कौन दृष्टि डाल सकता है? आप मेरा रूप, कुल और शील तो जानते ही हैं। यह मेरे ऋतु का समय है। ऋतुकाल का समय अर्थात मासिक धर्म के बाद गर्भ धारण के लिए उचित दिनों को ऋतुकाल या ऋतु का समय कहा जाता है। यह मेरे ऋतु का समय है।
मैं आपसे उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप मेरे साथ समागम करके मुझे ऋतुदान दीजिए। राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के कथन का औचित्य स्वीकार किया। उन्होंने उसकी प्रार्थना पूर्ण की। राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, दुहु, अनु और पुरु। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक दिन देवयानी राजा ययाति के साथ अशोक वाटिका में गई। वहां देवयानी ने देखा कि देवताओं के समान सुंदर 3 सुकुमार खेल रहे हैं। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने पूछा, आर्यपुत्र, ये सुंदर कुमार किसके हैं? इनका सौंदर्य तो आप जैसा ही मालूम पड़ता है। फिर देवयानी ने उन बच्चों से पूछा, तुम लोगों के नाम क्या हैं? किस वंश के हो? तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? ठीक ठीक बताओ तो। बच्चों ने उंगलियों से राजा की ओर संकेत किया और कहा, हमारी माँ शर्मिष्ठा है। बच्चे बड़े प्रेम से राजा के पास दौड़ गए। उस समय देवयानी साथ थी, इसलिए राजा ने उन्हें गोद में नहीं लिया। वे उदास होकर रोते रोते शर्मिष्ठा के पास चले गए। देवयानी सारा रहस्य समझ गई। उसने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, शर्मिष्ठे, तू मेरी दासी है। तूने मेरा अप्रिय क्यों किया? तेरा आसुरी स्वभाव मिटा नहीं? तू मुझसे डरती नहीं? शर्मिष्ठा ने कहा, मधुर हासिनी, मैंने राष्ट्री के साथ जो समागम किया है वह धर्म और न्याय के अनुसार है। फिर मैं डरूं क्यों? मैंने तो तुम्हारे साथ ही इन्हें अपना पति मान लिया था। तुम ब्राह्मण कन्या होने के कारण मुझसे श्रेष्ठ हो, परंतु ये राष्ट्री तो तुम्हारी अपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय है। दिव्यानी क्रोधित होकर राजा से कहने लगी, आपने मेरा अप्रिय किया है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। वह अपने आंखों में आंसू भरकर अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी। ययाति दुखी हुए और साथ ही भयभीत भी। वे उसके पीछे पीछे चलकर उसे बहुत समझाते बुझाते रहे, परंतु उसने एक न सुनी। दोनों शुक्राचार्य के पास पहुंचे। प्रणाम करने के पश्चात देवयानी ने कहा, पिताजी, धर्म को अधर्म ने जीत लिया, नीचा ऊंचा हो गया। शर्मिष्ठा मुझसे आगे बढ़ गई। उसके 3 पुत्र हुए हैं मेरे इन महाराज से। इन्होंने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है धर्मज्ञ होकर। आप इस पर विचार कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुमने जानबूझकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम बूढ़े हो जाओ। शुक्राचार्य के श्राप देते ही राजा ययाति बूढ़े हो गए। तब उन्होंने शुक्राचार्य की प्रार्थना की और कहा, मैं अभी आपकी पुत्री देवयानी के संग से तृप्त नहीं हुआ हूँ। आप हम दोनों पर कृपा कीजिए, मैं बूढ़ा ना हो। आचार्य ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि तुम अपना यह बुढ़ापा किसी और को दे सकते हो। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, आप ऐसी आज्ञा दीजिए कि जो पुत्र मुझे अपनी जवानी देकर बुढ़ापा ले ले, वही राज्य, पुण्य और यश का भागी हो। आचार्य ने कहा, ठीक है, मेरा श्रद्धापूर्वक चिंतन करने पर तुम्हारा बुढ़ापा दूसरे पर चला जाएगा, और जो पुत्र तुम्हें जवानी देगा वही राजा, आयुष्मान, यशस्वी और तुम्हारे कुल का वंशधर होगा। राजा ययाति अपनी राजधानी में लौट आए। पहले उन्होंने यदु को बुलाकर कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, परंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हूँ। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी जवानी फिर तुम्हें लौटा दूंगा। यदु ने कहा, बुढ़ापे में अनेकों दोष हैं। उस अवस्था में शरीर ढीला, बाल सफ़ेद और सारे शरीर पर झुर्रियाँ, शक्ति नहीं, आनंद नहीं, युवतियाँ तिरस्कार करती हैं। मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता। ययाति ने कहा, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, फिर भी मुझे अपनी जवानी नहीं देते। जाओ, तुम्हारी संतान को राज्य का हक नहीं रहेगा। आप सभी मित्रों से छोटा सा अनुरोध है, हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारे चैनल को गति मिल जाएगी। आप हमारे अनुरोध का सम्मान करेंगे, बस यही आशा है। चलिए कहानी पर पुनः लौटते हैं। फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र तुर्वसु को बुलाकर भी वही बात कही, परंतु उसने भी बुढ़ापा लेने से इनकार कर दिया। ययाति ने उसे भी शाप देते हुए कहा, तेरा वंश नहीं चलेगा, तू मांसभोजी, दुराचारी और वर्णशंकर मलेच्छों का राजा होगा। इस प्रकार देवयानी के दोनों पुत्रों को शाप देकर ययाति ने शर्मिष्ठा के पुत्र द्रोहुयो को बुलाया और उससे अपने बुढ़ापे के बदले में जवानी देने की बात कही। द्रोहुयो ने कहा, बूढ़े को हाथी, घोड़े, रथ और युवतियों का कुछ भी तो नहीं सुख मिलता। मैं बुढ़ापा नहीं चाहता। ययाति ने कहा, अरे तू अपने बाप से ऐसा कह रहा है? तुझे ऐसे स्थान पर रहना पड़ेगा जहाँ रथ, हाथी, घोड़े और पालकी की तो बात ही क्या, बैल, बकरे और गधे भी नहीं जा सकेंगे। केवल नाव से ही जाना पड़ेगा। राज्य तुझे भी नहीं मिलेगा। लोग तुझे
भोज कहेंगे केवल तू ही नहीं, तेरे वंश की भी यही गति होगी। फिर अनु के भी अस्वीकार करने पर राजा ने उससे कहा, तू मेरी बात नहीं मानता, इसलिए तेरी संतान जवान होकर मर जाएगी। तुझे अग्निहोत्र करने का अधिकार नहीं रहेगा। इन पुत्रों से निराश होकर ययाति ने अंत में पुरु को बुलाकर कहा, बेटा, तुम मेरे बड़े प्यारे पुत्र हो। देखो, शाप के कारण मैं बूढ़ा हो गया हूँ और जवानी से तृप्त नहीं हूँ। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। विषय भोग करने के बाद 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं अपने पाप के साथ बुढ़ापा ले लूंगा। पुरु ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। ययाति ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखी रहेगी। ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य का ध्यान किया और अपना बुढ़ापा पुरु को देकर उससे उसकी जवानी ले ली। राजा ययाति पुरु का यौवन लेकर प्रेम, उत्साह और मोज से इच्छा अनुसार समय अनुकूल भोग भोगने लगे, परंतु वे धर्म का उल्लंघन कभी नहीं करते। उन्होंने यज्ञों से देवताओं को, श्राद्धों से पितरों को, मुंह मांगी वस्तुओं से ब्राह्मणों को, खान पान से अतिथियों को, संरक्षण से वेश्यों को और सद्व्यवहार से शूद्रों को संतुष्ट कर दिया। डाकू और लुटेरों को यथेष्ट दंड दिया। वे इंद्र के समान प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने मनुष्य लोक के तो सारे भोग भोगे ही, नंदनवन, अलकापुरी और सुमेरु पर्वत उत्तरी चोटी पर रहकर वहां के भी भोग भोगे। धर्मात्मा ययाति ने देखा कि अब सहस्त्र वर्ष पूरे हो रहे हैं। तब उन्होंने अपने पुत्र पुरु को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी जवानी से इच्छा अनुसार उत्साह के साथ अपने प्रिय विषयों का भोग किया, परंतु अब मुझे निश्चय हो गया है कि विषयों की भोग की कामना उनके भोग से शांत नहीं होती। आग में जितना भी घी डालो वह बढ़ती ही है। पृथ्वी में जितना भी अन्न, सोना, पशु और स्त्रियां हैं, वे एक कामुक की कामना पूर्ण करने में असमर्थ हैं। इसलिए सुख उनकी प्राप्ति से नहीं, उनके त्याग से ही होता है। दुर्बुद्धि लोग तृष्णा का त्याग नहीं कर सकते। वह एक प्राणांतक रोग है, उसे छोड़ने पर ही सुख मिलता है। देखो, विषयों का सेवन करते करते 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी मेरी तृष्णा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अब मैं इसे छोड़कर अपने मन को ब्रह्मा में लगाऊंगा और भूख प्यास आदि द्वंद्वों से निश्चिंत तथा शरीर से निर्मम होकर हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपनी जवानी ले लो और यह राज्य ग्रहण करो। तुम मेरे प्यारे पुत्र हो। तब पुरु ने अपना यौवन ले लिया और ययाति ने अपना बुढ़ापा। धन्यवाद।